मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं रंजन सर फ्रॉम सृजन क्लासेज जहानाबाद, है ना। कल हम लोग पढ़े थे जॉर्डन के बारे में, और कल ही हम बताए थे कि कल आपका समरी नहीं बताएंगे, आपको आज हम प्रैक्टिस करवाएंगे, टाइम मेंटेनेंस का एक्सरसाइज कराएंगे, कैसे प्रश्न आएगा, है ना। क्योंकि ग्रामर भी हम लोग को साथ में चलेगा, है ना। ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ाया तो वहाँ तक प्रैक्टिस करा देंगे, उसके बाद फिर बुक लगातार होते रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस को देखिएगा, प्रैक्टिस सेट को। ये देखिए यहाँ ये दिए गए सभी क्वेश्चन है जो ये पहले ओल्ड एग्जाम में, यानी 2018 से पहले इस तरह से प्रश्न आता था। लेकिन पहले हम इसको इसलिए बता दे रहे हैं कि ये समझिएगा, ये क्वेश्चन समझिएगा तभी आपको ऑप्शन वाला अधिक समझ में आएगा, इसलिए पहले ये हम बता दे रहे हैं, है ना। इसका पुराने क्वेश्चन को बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो न्यू मॉडर्न से जो आपका न्यू टाइप से जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो तुरंत सोल्व हो जाएगा, ये मेरा कहने का उद्देश्य है। इसलिए पहले जो ओल्ड क्वेश्चन कैसे आता था 2009 से 2017 तक, उसको हम लोग देखेंगे। जब ये सोल्व कर लीजिएगा तो ऑप्शन वाला तुरंत है जो बन जाएगा, इसलिए बहुत ये जरूरी है ना। ऑप्शन वाले सीखने से पहले हम पहले ये क्वेश्चन को जानेंगे, उसके बाद ऑप्शन वाला बतलाते हैं। तो टाइम एंड टेंस में आप कल भी बताए थे आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, द गंगा स्प्रिंग फ्रॉम द हिमालय, गंगा स्प्रिंग फ्रॉम हिमालय, गंगा नदी हुआ, स्प्रिंग बने निकलना, फ्रॉम द हिमालय से गंगा निकलती है। ये कौन सत्य है? दिए गए क्वेश्चन से 20 सत्य का बोध हो रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है। तो 20 सत्य के लिए कौन टेंस का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी नोट नहीं है, तो गंगा है तो V5 का प्रयोग होगा ना बाबू। हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे? द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज, ये प्रैक्टिस सेट है ना। ओल्ड मेथड से पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद न्यू मेथड वाला आसानी से आप बना पाइएगा, ये बहुत जरूरी है ना सीखने के लिए। अब देखिए यहाँ बी नॉट कंप्लीट ए लेसन टू बी सेट, तो दिए गए क्वेश्चन में पहले ध्यान दीजिएगा, नॉट लगा हुआ है, और नॉट लगा हुआ है यानी आंसर जब भी होगा तो निगेटिव में होगा। पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, नॉट लगा हुआ तो आंसर निगेटिव में। अब ढूंढेंगे कि दिए गए वाक्य में पहचान का शब्द क्या रहा है, तो टू बी सेड है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है। अब क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर होगा निगेटिव में, तो बी के साथ क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बी डू नॉट कंप्लीट ए लेसन टू बी सेड डे। जैसे देखिए हम मोहन नॉट ब्रेक ए पेन डेली, ये दिए गए क्वेश्चन में भी नॉट लगा हुआ, तो जब क्वेश्चन में नॉट लगा रहेगा तो आंसर निगेटिव में। तो दिए गए सेंटेंस में देखेंगे कि पहचान का शब्द क्या है? डेली। तो डेली कौन टेंस का पहचानने का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का है। तो मोहन थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, नाम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव में नॉट डज नॉट लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर भी निगेटिव में होगा। जब यहाँ लिखेंगे मोहन डज नॉट ब्रेक ए पेन डेली, इसको नोट कर लीजिए। हमको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, बिना प्रैक्टिस के आप ग्रामर नहीं सोल्व हो पाएगा। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन को देखिए, हरी ऑलवेज गो टू कश्मीर, है ना। अब ये वर्ब है, मेन वर्ब को कौन टेंस में प्रयोग होगा? तो अब देखिए ऑलवेज कौन टेंस का पहचानने का शब्द है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना। तो हरी नाम है, देखिए क्वेश्चन में नोट नहीं है तो आंसर निगेटिव में नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हरी ऑलवेज गोज टू कोलकाता, हरी
हमेशा कोलकाता जाता है। अब यहाँ समझेंगे 5वां क्वेश्चन, डेथ मृत्यु कम आना टू एवरी हाउस, मृत्यु प्रत्येक के घर आता है। ये कौन सत्य है? विश्वव्यापी सत्य है कि मौत प्रत्येक के घर में आता है और मौत प्रत्येक के घर आता है, ये विश्वव्यापी सत्य। और विश्वव्यापी सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। तो देखिए दिए गए क्वेश्चन में नोट नहीं है, टेंशन निगेटिव में नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे डेथ कम्स टू एवरी हाउस, मृत्यु प्रत्येक के घर आता है। अब देखिए द चेयरमैन अनाउंस ए न्यू प्लान एवरी ईयर। अब दिए गए क्वेश्चन में नोट नहीं है, टेंशन निगेटिव में नहीं होगा, लेकिन देखिए एवरी ईयर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है। हम यहाँ लिखेंगे एवरी ईयर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है एवरी ईयर। तो एवरी ईयर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है, क्वेश्चन में नोट नहीं है। तो हम लोग V1 और V5 का प्रयोग करेंगे। तो चेयरमैन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है अध्यक्ष, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगता है। तो यहाँ हम लिखेंगे द चेयरमैन अनाउंसेज अ न्यू प्लान एवरी ईयर, अध्यक्ष प्रत्येक बरस एक नई योजना की घोषणा करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, रीना नीट ए स्वेटर टुडे। नीट बने बुनना, स्वेटर बुनना के लिए नीट का प्रयोग होता है। अब टुडे देखो यहाँ यही सब एक्सरसाइज कराने से फायदा है आपको, क्योंकि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आता है। देखो टुडे है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का शब्द है ना। कहीं कॉपी में आप नोट कॉपी जो ग्रामर के बना रहे हैं उसमें लिख लीजिएगा, टुडे है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का शब्द है। जब सेंटेंस में टुडे लगा रहेगा तो उसका आंसर हम देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसको लिख लीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले जो नोट आप बनाया कॉपी उसमें लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन में नोट नहीं है, तो रीना नाम है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के अनुसार है इजार V4 का प्रयोग होता है। तो रीना नाम है तो नाम के साथ इज लगेगा। रीना इज नीटिंग ए स्वेटर टुडे। इसलिए शुरू से अंत तक लास्ट तक वीडियो को देखना। अब देखिए यहाँ टुडे आपका एक नया शब्द आ गया कि टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का शब्द है। और आंसर जब क्वेश्चन में जब टुडे लगा रहेगा तो उसको हम लोग को आंसर देना रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए ऑनेस्टी, ईमानदारी, बी द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। हम आपको बताए थे कि जब सेंटेंस से विश्वव्यापी सत्य का बोध हो, वर्ब के रूप में बी हो, तो बी का मतलब होता है एम इजार बाज बेयर। तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट टेंस में आता है एम इजार बाज बेयर का प्रयोग नहीं होता। तो ऑनेस्टी के साथ इज लगेगा। ये सब पढ़ाए हैं, ये आपको अधिक समझने के लिए ओल्ड मेथड से हम बता दे रहे हैं कि ताकि जब हम एक्सरसाइज कराएं न्यू मेथड से, जो आपको ऑब्जेक्टिव MCQ आता है ऑप्शन वाला, तो उसको आसानी से आप बना सके। इसीलिए इसके पहले ये मेथड से हम बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ दिए गए क्वेश्चन में नोट नहीं है, इसका आंसर निगेटिव में नहीं होगा। तो दिए गए सेंटेंस में ढूंढेंगे सबसे पहले पहचान के शब्द। तो पहचान के शब्द में देखो जस्ट नाउ है, तो जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है। और सब्जेक्ट में राहुल है, तो राहुल नाम है, नाम के साथ हैज लगेगा। तो राहुल हैज कंप्लीटेड ए लेसन जस्ट नाउ। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग न्यू मेथड से सीखते हैं एक्सरसाइज, जो एग्जाम में आता है ऑप्शन वाला। ये आपको अधिक समझने के लिए हमें बता दिए थे। चलिए अब देखिए यहाँ प्रैक्टिस से देखिए, जो आपको ऑप्शन वाला आएगा टाइम एंड टेंस का, वो तो हम ओल्ड मेथड से बता दिए थे, इसलिए कि ताकि आप अधिक समझ सकें। अब देखिए यहाँ सी ऑलवेज हेयर लेट, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑलवेज, अब दिए गए देखिए टाइम एंड टेंस में बनाने से पहले दिए गए क्वेश्चन में सबसे पहले पहचान के शब्द को ढूंढिएगा। अगर पहचान के शब्द नहीं मिलेगा तो विभिन्न प्रकार के जो रूल हम लिखा है उससे क्वेश्चन को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन दिए गए सेंटेंस में सबसे पहले पहचान को शब्द को ढूंढना है कि वो दिए गए क्वेश्चन में
कौन टेंस का पहचानने का कोई शब्द तो नहीं है। अगर वो शब्द नहीं रहेगा तो हम जो रूल लिखा है उसको फॉलो कीजिएगा। तो देखिए यहाँ ऑलवेज, ऑलवेज है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है। और सब्जेक्ट में क्या है, सी है। तो दिए गए क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में तो कहीं पर भी नोट नहीं है, आंसर निगेटिव में तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन निगेटिव वाला ऑप्शन में टिक नहीं लगाना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में नोट है नहीं। तो आप देखो यहाँ सी के ऑलवेज है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है और सब्जेक्ट में सी है ना। तो सी के साथ V1 लगता है कि V5, तो सी के साथ तो V5 का प्रयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, सी ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा यहाँ देर से आती है। रमेश से ब्लैक सेट टुडे, अभी हम इसके पहले ओल्ड मेथड बताए थे कि टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का शब्द, इसको नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला पहचान के शब्द में टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का शब्द है। अब देखिए जब टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का शब्द है तो ये दिए गए क्वेश्चन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग न होगा। तो सब्जेक्ट में रमेश है तो रमेश के साथ इज लगेगा और क्रिया के चौथा रूप, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आ रहा, V4 का प्रयोग होता है। तो रमेश नाम है, तो नाम है तो इसके साथ इज लगेगा और क्रिया में आईएनजी, तो इज बियरिंग हो जाएगा। रमेश इज बियरिंग ए ब्लैक शर्ट टुडे, रमेश आज एक काला शर्ट पहन रहा है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, एट प्रेजेंट सी ए नोवेल, एट प्रेजेंट भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का शब्द है। अगर सेंटेंस में एट प्रेजेंट लगा रहेगा तो उसका आंसर हम देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सब्जेक्ट में क्या है, सी है, तो सी के साथ इज लगेगा क्रिया के चौथा रूप, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, इज रीडिंग, एट प्रेजेंट सी इज रीडिंग ए नोवेल, इस समय वह एक उपन्यास पढ़ रही है। अब देखो यहाँ चौथा क्वेश्चन, द स्टार्स एट नाइट, तो दिए गए क्वेश्चन में अब देखिए कोई पहचान का शब्द नहीं है। अभी हम बताए थे कि दिए गए क्वेश्चन में सबसे पहले पहचान को शब्द को ढूंढिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग जितना भी रूल पढ़े उसको फॉलो कीजिएगा। तो स्टार्स मतलब तारे, एट नाइट मतलब रात में। अब देखिए भर में साइन है, यानी तारे रात में चमकते हैं, तो विश्वव्यापी सत्य है, यानी दिए गए क्वेश्चन से विश्वव्यापी सत्य का बोध हुआ। और विश्वव्यापी सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, तो स्टार्स बहुवचन है, बहुवचन के साथ V1 लगता है, तो ये हो जाएगा स्टार्स साइन एट नाइट, इसको लिख लीजिए। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको ठीक रहेगा। ग्रामर सभी रूल आपको माइंड में रहेगा, प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा सब भुला जाइएगा। चलिए अब देखिए यहाँ दे हेयर वन से बिग, अब देखिए दे हेयर वन से बिग है ना, वन से बिग है जो देखो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है। पहचान के शब्द जरूर याद रखिएगा, जिस दिन बोल देंगे कि पूरे नोटबुक को देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो उस दिन तैयारी करके आप लोग रहिएगा। जिस दिन प्रैक्टिस, फिर आप लोग प्रैक्टिस जब कराएंगे आपको वीडियो मिलेगा तो आपको याद रहेगा, है ना। इससे बार बार आप कॉपी में देखना पड़ेगा कि वन से बिग क्या है, इसलिए पहले जितना हम बोलते हैं कि याद करके यहाँ से यहाँ तक देख लीजिएगा नोट, तो आप याद रखिएगा, है ना, ताकि आपको वीडियो मिले तो आपको क्वेश्चन से ही समझ आए कि समझ जाना चाहिए कि वन से बिग कौन टेंस का पहचानने का शब्द है। तो वन से बिग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है। सब्जेक्ट में दे है बाबू, तो दे के साथ तो V1 लगेगा, तो क्या हो जाएगा, दे कम हेयर वन से बिग, वे लोग यहाँ सप्ताह में एक बार आते हैं। सब्जेक्ट में दे है तो दे के साथ V1 लगेगा, आंसर होगा बी, गीता ए रूम एवरी नाइट, है ना, गीता ए रूम एवरी नाइट। अब देखिए एवरी नाइट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है ना, और सब्जेक्ट में गीता है, गीता नाम है तो नाम के साथ V5 लगेगा, तो गीता क्लीन्स, गीता प्रत्येक रात एक रूम को साफ करती है, आंसर आपका होगा बी। अब देखिए रोहन 5 आवर्स डेली, रोहन 5 आवर्स डेली, है ना, डेली है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है। और सब्जेक्ट में रोहन है, रोहन नाम है और नाम के साथ V5 लगता है, तो V5 कौन है, यहाँ देखिए वर्क्स, रोहन वर्क्स 5 आवर्स डेली, रोहन प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना, इसको लिख लीजिए। जितना भी प्रैक्टिस बोर्ड पर कराते हैं उसको लिखना भी है कॉपी में। जैसे अब देखिए द ट्रेन ऑलरेडी द स्टेशन,
तो हम आपको बताए थे कि टाइम एंड टेंस के दिए गए क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ढूंढने का काम करेंगे पहचान के शब्द को। तो ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है, यानी ये दिए गए क्वेश्चन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो द ट्रेन है जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। तो द ट्रेन हैज रीच्ड द स्टेशन, आंसर होगा डी, द अर्थ राउंड द सन। अब देखिए 9वां क्वेश्चन में पहचान का शब्द नहीं है, तो जब पहचान का शब्द नहीं रहेगा तो हम लोग नियम को फॉलो करेंगे। तो द अर्थ माने पृथ्वी, राउंड माने चारों ओर, सन माने सूरज, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। और ऑप्शन में देखिए मूव है, सभी ऑप्शन में मूव है, लेकिन कोई में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है, कोई में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन द अर्थ राउंड द सन, यानी ये दिए गए क्वेश्चन से 20 व्यापी शब्द का बोध हो रहा है, और 20 व्यापी शब्द के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो द अर्थ मूव्स हो जाएगा, ऑप्शन होगा ए, है ना। वाराणसी ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, वाराणसी है जो गंगा के किनारे है, जो स्थापित है, तो ये भी 20 व्यापी शब्द है। 20 व्यापी शब्द के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टैंड्स हो जाएगा। वाराणसी स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, क्योंकि 20 व्यापी शब्द के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ही नाउ, अब देखिए नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का शब्द है। तो जब नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का शब्द है तो उसका आंसर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो सब्जेक्ट में ही है तो ही के साथ इज लगेगा, तो हो जाएगा ही इज गोइंग नाउ, वह अब जा रहा है ना। आंसर हो जाएगा सी, इसको लिख लीजिए। देखिए 12 क्वेश्चन को देखिएगा, आपका क्वेश्चन में 8 लगा हुआ है। तो 8 है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का है, क्वेश्चन में नॉट है, आंसर निगेटिव में होगा। तो सब्जेक्ट में सी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है, तो सी के साथ हैज नॉट लगेगा, तो सी हैज नॉट कम हो जाएगा, आंसर होगा बी। अब देखिए आई दिस वर्क जस्ट नाउ, आप देखिए जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है। तो जब जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है तो उसका आंसर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट में आई है तो आई के साथ हैव लगेगा, अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, वह क्रिया का तीसरा रूप लगता है, तो हैव फिनिश्ड हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ए, आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क जस्ट नाउ, मैं ठीक अभी यह काम समाप्त कर चुका हूँ। अब देखिए इन दिस बुक, इस किताब में महात्मा गांधी द इंडियन सिविलाइजेशन, आपको बताया था कि किताब की प्रस्तुति बतलाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी इस किताब में घटना है, प्रस्तुति है कि महात्मा गांधी भारत की सभ्यता के बारे में वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डिस्क्राइब्स, महात्मा गांधी नाम है, नाम के साथ V5 का प्रयोग होता है। किताब, नाटक और फिल्म की प्रस्तुति के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए आप दिए गए क्वेश्चन को समझेंगे। सुमन ए लेक्चर ऑन द स्टेज लाइटली, अब देखो लाइटली है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है। लाइटली का मतलब हाल में, है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसका आंसर होगा, है ना। सभी ऑप्शन निगेटिव में है तो ऑप्शन इसका आंसर भी निगेटिव में होगा। तो लाइटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सुमन नाम है, नाम के साथ हैज लगेगा, तो हैज नॉट डिलीवर्ड हो जाएगा। सुमन हैज नॉट डिलीवर्ड ए लेक्चर ऑन द स्टेज लाइटली। अब देखो यहाँ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन में है दिए गए भर में बॉयल है, बॉयल मतलब खोलना, उबलना, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, खोलता है। और प्रायोगिक शब्द के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वाटर बॉयल्स हो जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाइल एंड वाटर नॉट मिक्स, तेल और पानी नहीं मिलता है, ये भी प्रायोगिक शब्द है, प्रायोगिक शब्द के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक सब्जेक्ट वाइल है और एक सब्जेक्ट वाटर है, तो बहुवचन अब नहीं मिलता है, नॉट लगा हुआ है ना, तो आंसर निगेटिव में होगा। तो बहुवचन जब सब्जेक्ट रहता है तो डू लगता है, तो यहाँ जाएगा डू नॉट, है ना। तेल और पानी नहीं मिलता है, आंसर हो जाएगा डी। हनुमान लंका, हनुमान लंका को, बर्न मतलब जलाना होता है, तो ये हम आपको बताए थे कि ऐतिहासिक घटना को बतलाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया था। तो हनुमान लंका को जलाते हैं, कौन घटना है, ऐतिहासिक घटना है। और हनुमान, है ना, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर V5 का प्रयोग होगा। हनुमान वंश लंका, हनुमान लंका को जलाते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक घटना के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको लिख लीजिए।
देखिए हाँ, अब इसको समझिएगा 19 को। आई ए बुक। अब देखो इसमें मेन वर्ब आपका कीप है, तो कीप को कोई को पास्ट कंटिन्यूअस में दर्शाया गया है, कोई को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आपको हम बताए थे कि कीप के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। आई कीप ए बुक, मैं एक किताब रखता हूँ। आंसर होगा ए। माई ब्रदर मी। अब दिए गए वर्ब में मेन वर्ब लव है, और लव को दर्शाया गया है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। और लव है जो कौन संबंधित क्रिया है, लव है जो संवेदना संबंधित क्रिया, और संवेदना संबंधित क्रिया में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो माई ब्रदर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, तो माई ब्रदर लव्स मी। ऐसा बताए हैं कि संवेदना संबंधित क्रिया में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आई ए सॉन्ग है ना, ऑप्शन में आपका मेन वर्ब में हियर है। अब हियर को कोई को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दर्शाया गया है, पास्ट इंडेफिनिट में दर्शाया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दर्शाया गया है। तो जब हियर का प्रयोग सुनने के अर्थ में होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट में आई है तो आई के साथ हो जाएगा हियर। लेकिन जब हियर का प्रयोग सुनवाई के अर्थ में होता है तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम बताए थे कि सब्जेक्ट में जज रहेगा और सेंटेंस में केस रहेगा और ऑप्शन में हियर रहेगा, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, क्योंकि हियर का प्रयोग जब सुनवाई के अर्थ में होता है तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हियर का प्रयोग सुनने के अर्थ में होता है तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सब्जेक्ट में देखो जज है, केस है, ऑप्शन में आपका हियर है, वर्ब में हियर है, यानी ये सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा हियर के साथ, क्योंकि यहाँ पर हियर का प्रयोग सुनवाई के अर्थ में किया गया है। तो द जज इज हियरिंग माई केस, न्यायाधीश मेरे मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। जैसे पीपुल इन गॉड, लोग ईश्वर में, बिलीव है जो संवेदना संबंधित क्रिया है, और संवेदना संबंधित क्रिया में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तब पीपुल बहुवचन है और बहुवचन में भी वन लगता है, तब पीपुल क्या हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा। लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, क्योंकि बिलीव है जो संवेदना संबंधित क्रिया है, और संवेदना संबंधित क्रिया में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट में पीपुल है बहुवचन, बहुवचन के साथ भी वन लगता है, इसलिए यहाँ पर बिलीव का प्रयोग किया गया है। आंसर आपका सी होगा। द रोज स्वीट है ना, वर्ब में है स्मेल। हम आपको बताए थे कि स्मेल के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। स्मेल के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग तब करते हैं जब नीफ हाइट रहेगा, यानी किसी चीज को है ना नाक पर सटा कर हम लोग सूंघते हैं। तो एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट है, जब कमेंट किया कि सर हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि कोई चीज को नाक पर सटा कर सूंघ रहे हैं, तो उसके लिए है कि जब स्मेल का प्रयोग नाक पर सटा कर सूंघने के अर्थ में होगा तो सब्जेक्ट में है ना चाहे कोई नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, है ना, इसे याद रखिएगा। द रोज स्वीट। अब देखिए स्मेल का प्रयोग है जो स्मेल का मतलब सुगंध, गमकना, है ना, महकना। तो रोज है जो गुलाब है जो मीठा महकता है। अब देखो यहाँ तो स्मेल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है तो स्मेल्स हो जाएगा। और जब कोई व्यक्ति रहेगा और स्मेल रहेगा, है ना, और कोई चीज को सूंघेगा तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा, क्योंकि वहां पर स्मेल का मतलब हो गया नीफ एट, मतलब नाक पर सटाकर सूंघना। जैसे द चीफ मिनिस्टर इन न्यू प्लान अप टू नाउ, अप टू नाउ का मतलब अभी तक, तो ये अप टू नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है। तो द चीफ मिनिस्टर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा, तो सी हो जाएगा। द चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड ए न्यू प्लान अप टू नाउ, मुख्यमंत्री अभी तक एक नई योजना की घोषणा कर चुके हैं। वुड ऑन वाटर, लकड़ी पानी पर। ऑप्शन में आपका वर्ब में है फ्लोट, है ना, वर्ब में आपका फ्लोट है ना, तो लकड़ी पानी पर तैरता है। तो ये कौन सत्य है, प्रायोगिक सत्य है। अब प्रायोगिक सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है तो वुड फ्लोट्स हो जाएगा। मुकुल क्लॉथ्स अप टू टिल नाउ, अप टू टिल नाउ का मतलब अभी तक, और अप टू टिल नाउ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है। और क्वेश्चन है, ऑप्शन है जो निगेटिव में है, और ऑप्शन क्या है, निगेटिव में है। तो अब देखो यहाँ दिए गए, देखो यहाँ अप टू टिल नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है।
और ऑप्शन सब निगेटिव में है, तो देखिए दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। यहीं पर अगर हैज नॉट वास्ट आता तो हम लोग हैज नॉट वास्ट वाले ऑप्शन में टिक लगाते हैं, क्योंकि अप टू टिल नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है, और ये दिए गए ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। इसलिए जितना भी आपको हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट बोर्ड पर बतलाते हैं उसको लिखना है, और उसको बाद उसको समझना है कि कौन से रूल से फॉलो हुआ और कौन से प्रैक्टिस सेट में कोई नया रूल आया है। इतना आप मेहनत कीजिएगा तभी आप हैं जो ग्रामर में आप आगे बहुत सारे विशेष रूप से जानकारी होगा और ग्रामर याद रहेगा, क्योंकि ग्रामर याद करने के लिए सबसे अगर मुख्य कोई चीज है ना, मुख्य अगर कोई विपौन है, मुख्य अगर कोई मतलब पिलर है, स्तंभ है, तो वो है प्रैक्टिस सेट। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने सभी रूल आपको याद रहेगा। बाकी हम लोग कल अगला वीडियो में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी पढ़ेंगे। इसको लिख लेना है, नोट कर लेना है, और इसका टाइम एंड टेंस का पीडीएफ देंगे। 3 दिन ग्रामर रहेगा, 3 दिन बुक रहेगा, लेकिन अगला वीडियो में बुक पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा।